हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसी से जो आपका टॉपिक आज है स्टूडेंट, वो आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो इससे स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो और आज के इस वीडियो में आप सब पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट, तो आप हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है। ये कह रहा है स्टूडेंट कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो स्टूडेंट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, जिसे परीक्षण आवेश भी कहते हैं, पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बनाएंगे स्टूडेंट, आप एक आवेश लेते हैं, एक आवेश। अब चूंकि आपको पता है स्टूडेंट, आवेश के बनते इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो परिभाषा क्या कर रही है, ये क्या है आपका स्टूडेंट, ये आपका है यहाँ पे है स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों तरफ क्या स्थित होता है बेटा, आपका वैद्युत क्षेत्र अवेलेबल होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ये पूरा का पूरा इलाका वैद्युत क्षेत्र का है, और इसमें किसी भी बिंदु पर, कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी, तो कहीं पे भी क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ चाहे कहीं पे भी बेटा, किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस बिंदु पर रखे। तो बेटा जो बिंदु हम लिए हैं, इस बिंदु पे आप क्या रखेंगे, एकांक धना आवेश, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो कह रहा है कि यह एक आवेश है और आवेश के चारों ओर बना आपका वैद्युत क्षेत्र, और उसी में कहीं पे भी एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर होता है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश, तो इन दोनों पर क्या करेगा, इन दोनों के मध्य मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इस पे बल लगाता है। तो वही जो बल, जितना बल का ये अनुभव करेगा, आप उसे ही कहेंगे क्या स्टूडेंट, उसे ही कहेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पुनः सुनिए स्टूडेंट, कह रहा है कि हमारे पास एक आवेश है, और कौन सा, प्लस का क्यू, और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर आप क्या कल्पना किए हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये तो अपने आप बन जाता है स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, तो हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया और उस बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 को, और Q0 को रखा, तो उस बिंदु पर जो है ये क्या करता है, इन दोनों के मध्य एक बल का अनुभव करेगा। ये Q0 जो है, इसके कारण एक बल का अनुभव करेगा, उसे ही कहते हैं बेटा आपका वैद्युत, उसे ही कहते हैं बच्चा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट पूरा डीपली से समझिएगा। अब यहाँ इसका जो फार्मूला बन के आएगा कि आप क्या किए थे, कि आप पूरा वर्क कहाँ कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में एक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बन गया है, E=F/Q0। ये किसका फार्मूला आपका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो स्टूडेंट अब आप निकालते हैं इसी फार्मूले से जो है स्टूडेंट, इसकी बीमा और उसका मात्रक। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप निकालेंगे मात्रक, स्टूडेंट मात्रक, ध्यान दीजिएगा। तो मात्रक के लिए ई ऐसे रहेगा, एफ क्या है आपका यहाँ पे स्टूडेंट, एफ आपका यहाँ पे है बल, और यहाँ पे Q0 क्या है स्टूडेंट, आपका परीक्षण आवेश। आवेश तो आवेश ही होता है, यहाँ पे जाएगा आवेश। तो स्टूडेंट ई ऐसे रहेगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक निकल के आया वो आपका है स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा फार्मूला है, जहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ बल है, और Q0 क्या है, एकांक धनावेश, मतलब ये आवेश है। तो स्टूडेंट यहाँ एफ बल है, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। बल का मात्रक क्या होता है आपका स्टूडेंट, न्यूटन,
और आवेश का क्या होता है कूलाम, तो आप लिख सकते हैं ई का जो मात्रक बनेगा न्यूटन पर कूलाम। अब स्टूडेंट आप निकाल लेते हैं बीमा, आप निकालते हैं क्या स्टूडेंट बीमा, क्योंकि सूत्र आपको पता है स्टूडेंट इज इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं एफ क्या है बल है, एफ क्या है बल, तो बल की बीमा होती है स्टूडेंट mL/2 और इसे करते हैं बड़े कोष्ठक में। और क्यू आवेश है तो आवेश की बीमा होती है AT। तो जैसे इस बटे को हम हटाएंगे ये ऊपर जाएगा, तो ई आपका स्टूडेंट ई यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा स्टूडेंट ई इज इक्वल, तो ये जो आपके पास है mL/2 ये आपका ऐसे ही रहेगा और ये जाएगा ऊपर, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ पावर 1 मानी जाती है, और जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पावर इनवर्स में जाएगी, मतलब माइनस में, ए की पावर -1 और टी की पावर -1। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट बीमा हमेशा ML T और A के फॉर्म में लिखी जाती है और बड़े कोष्ठक में। तो यहाँ यम आया है स्टूडेंट, यम आया है तो यहाँ यम है तो आप रहने देंगे। यल कितनी बार है, एक बार है तो आप लिखेंगे। टी कितनी बार है, यहाँ -2 है और -1 है, तो गुणा में घात जुड़ती है, -2 और +-1, तो -2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो यहाँ टी की पावर हो जाएगा -3 और यहाँ पे ए हो जाएगा इनवर्स में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा बीमा निकाला गया जैसे हमने आपको समझाया, ML T की पावर -3 और A इनवर्स। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है डेफिनेशन, और ये इसका फार्मूला, और ये इसका मात्रक स्टूडेंट, और ये इसकी बीमा समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट चलते हैं हम लोग पता करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो स्टूडेंट दिशा के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। तो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा आपका स्टूडेंट, ये कह रहा है आपका स्टूडेंट कि यदि आवेश Q धनात्मक हो, तो कह रहा है यदि हमारे पास आवेश जो Q धनात्मक, अगर हमारे पास आवेश Q धनात्मक हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आवेश से बाहर की ओर होगी, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये कहाँ होगी आपका स्टूडेंट, बाहर होगी। वो कहाँ होने वाली है आपका स्टूडेंट, बाहर होगी। लेकिन कब होगा, जब आवेश पे प्लस चार्ज होगा। ये देखिए ये बाहर की, और इसी का उल्टा यदि आवेश पे -Q चार्ज है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, आवेश की तरफ होगी। कहाँ बच्चा, आवेश की तरफ, अर्थात अंदर की तरफ। तो ये आपका आएगा काम डेरिवेशन में, यह आपका काम आएगा स्टूडेंट डेरिवेशन में। तो स्टूडेंट जब आवेश पे प्लस चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर होगी, और जब आवेश पे माइनस चार्ज होगा तो दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट लिखा गया है कि यदि आवेश Q धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की तरफ होगी। आप देख सकते हैं बाहर दिखाया गया है यहाँ पे। और जब आवेश Q ऋणात्मक होगा, आप देख सकते हैं आवेश Q ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, आवेश की ओर होगी। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ है। तो स्टूडेंट यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका है स्टूडेंट प्रश्न, और ये आपका है पूरा का पूरा जो है इसकी परिभाषा, इसका है फार्मूला, और ये है मात्रक, और ये है आपका यहाँ पे बीमा, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट इसका डायरेक्शन। तो आप अच्छे तरीके से लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को अपने सभी प्रिय मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।